तहकीक से पता चला कि हमारे आसपास 22% अफराद अक्सर सुस्ती, काहली और थकावट महसूस करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी हर वक्त सुस्ती और काहली महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप न सिर्फ सुस्ती और काहली से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि आप एक खुशगवार और हशाश पशाश ज़िंदगी भी गुजारने के काबिल होंगे। तो आइए बात करते हैं उन टिप्स के बारे में। सबसे पहली टिप ये है कि आप अपनी नींद पूरी करें। अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि भाई हम नींद भी पूरी करते हैं लेकिन उसके बावजूद हम सुस्ती और काहली महसूस करते हैं। तो इसकी बड़ी वजह ये होती है कि आप नींद की क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, नींद की क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। जब हम नींद की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने गहरी और पुरसुकून नींद सोना है। अक्सर लोग रात भर सोते हैं लेकिन सोने के बावजूद जब वो सुबह उठते हैं तो वो सुस्ती और काहली महसूस करते हैं, क्योंकि वो गहरी नींद नहीं सो पाते। अगर आप गहरी और पुरसुकून नींद नहीं सो पाते तो YouTube पर मेरी इस हवाले से एक वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में शानदार ऐसी नफ्सियाती टेक्निक्स बताई गई हैं जिनकी मदद से आप गहरी नींद ले सकते हैं। साथ साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं। आप क्या करें कि आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से 8 से 10 मेटल रिंग्स ले लें। आप जैसे ही सुबह उठें आप 2 से 3 मिनट्स के लिए उन मेटल रिंग्स को पहने उतारें। जब आप उन मेटल रिंग्स को बार बार पहनेंगे और उतारेंगे तो होता क्या है कि आपके हाथों के जो एक्यू पॉइंट्स हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनकी मूवमेंट से भी आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। तीसरी टिप ये है कि जैसे ही आप सुबह उठें तो आप फौरी तौर पर ताज़ा पानी के छींटे अपने मुंह पर मारें। जब आप ताज़ा पानी के छींटे मारते हैं तो इससे आपकी सुस्ती खत्म होती है और आप ताज़ा दम महसूस करते हैं। उसके साथ साथ आप जैसे ही सुबह उठें आप 2 गिलास नीम गर्म पानी ज़रूर पिएं। जब आप नीम गर्म पानी पीते हैं तो आपका माइंड और आपकी बॉडी फ्रेश महसूस करते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि पानी हमारे जिस्म का 70% है। जब हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है, जब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं उनकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। ऑर्गन्स अपनी फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए पानी को जिस्म के दूसरे हिस्सों से खींच लेते हैं, और जब पानी की कमी होती है तो हम मज़ीद सुस्ती और काहली महसूस करते हैं। आपने खुद को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। अगली टिप ये है कि आप जैसे ही सुबह उठें, आपने सुबह उठते ही 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई फ्रूट खाना है। जब आप कोई ना कोई फ्रूट खाएंगे तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, बल्कि आप 1 से 1.5 घंटे तक हशाश पशाश महसूस करेंगे। अक्सर देखा गया है कि जब भी लोग सुबह उठते हैं तो उठते ही या तो वो मोबाइल पकड़ लेते हैं या वो बेड टी या बेड कॉफ़ी लेते हैं। बेड टी या बेड कॉफ़ी आपको 2 से 3 मिनट के लिए या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए तो एक्टिव रखती है, लेकिन उसके बाद आप फिर सुस्ती महसूस करते हैं। कोशिश करें कि आप बेड टी या बेड कॉफ़ी लेने के बजाय आप कोई फ्रूट ले लें। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट हैवी करें। जब आप हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं और प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। और स्पेशली मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो स्टूडेंट सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेते। जब आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो आप क्लासरूम में आपको नींद आएगी, आप सुस्ती महसूस करेंगे। कोशिश करें कि आप हैवी ब्रेकफास्ट करें। अगली बात यह है कि अगर आप सुस्ती और काहली से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। जब आपके पास ज़िंदगी जीने का कोई बड़ा मकसद होता है, जब आपके पास लाइफ का विजन और मिशन होता है तो आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून, वो बर्निंग डिज़ायर पैदा होती है, वो चिंगारी पैदा होती है कि सुस्ती और काहली आपसे कोसों मील दूर चली जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे के पास ज़िंदा रहने का कोई बड़ा मकसद होता है वो मकसद उसको जगाए रखता है, वो मकसद उसको भगाए रखता है। उसका हर हर लम्हा, उसका हर हर दिन अपने मकसद के ताबे होता है।
वो रोज़ सुबह उठकर खुद से एक सवाल करता है कि क्या आज का दिन मुझे मेरे मकसद के करीब करेगा या दूर करेगा। वो अपने हर गुजरने वाले लम्हे के साथ खुद से एक सवाल कर रहा होता है कि क्या मेरा वक्त मुझे मेरे मकासद के करीब कर रहा है या दूर कर रहा है। सो जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद होता है तो आप उस मकसद के साथ बाउंड रहते हुए अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने आसपास बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जो डंग टपाओ पॉलिसी के तक ज़िंदगी गुजारते हैं। वो लोग सर्वाइवल मोड पे चल रहे होते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के ताबे करने की बजाय हवाओं के रुख के साथ बह रहे होते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी को जीते नहीं बल्कि ज़िंदगी को काटते हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ऐसे लोगों में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जानवर भी इस दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। और अगर आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहा तो आपको कोई हक नहीं कि आप खुद को अल्लाह का नायब कहलवाएं। सो आपने आज से खुद को किसी बड़े मकसद के ताबे कर लेना है। अपने दिन की एक रूटीन बनाएं। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ते हैं, उसके बाद मुसलसल मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उनके पास सारा दिन कुछ भी करने को नहीं होता। सो आप जब अपने दिन की एक रूटीन बना लेते हैं तो आपके पास क्लैरिटी आ जाती है कि यार आज के दिन मैंने क्या क्या काम करने हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप बजाय इसके कि महीनों सालों की प्लानिंग करें, आप रात सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें कि आपने अगले दिन कौन कौन से काम करने हैं। जब आप अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेते हैं तो सुबह उठते ही आपके जहन में ये सवाल नहीं होता कि मैंने आज क्या करना है। जब आपका ऑलरेडी एक दिन शेड्यूल हुआ होता है तो आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं और आपके अंदर सुस्ती, काहली और थकावट नहीं आती। अगली टिप ये है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आज से आप अपने लिए वक्त निकालें और 15 से 20 मिनट के लिए रोज़ आप वॉक करें या वर्जिश करें। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम वर्जिश उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब हम वर्जिश करने के काबिल नहीं रहते। सो जब आप वर्जिश करेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव महसूस करेगी, बिकॉज वर्जिश करने से न सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है बल्कि आपकी बॉडी में एंडोर्फिन की प्रोडक्शन से आपके अंदर खुशी की कैफियत आती है। आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। अगली टिप ये है कि बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो जहनी तनाव की वजह से भी सुस्ती, काहली और थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस जहाँ पर आपको जज्बाती और ज़हनी तौर पर मुतासिर करता है वहाँ पर आप जिस्मानी तौर पर भी मुतासिर होते हैं। सो स्ट्रेस के हवाले से यूट्यूब पर मेरी एक अलहदा वीडियो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आपको एक टिप दूंगा कि आप न सिर्फ वॉक करें, वर्जिश करें, बल्कि जब आप वॉक और वर्जिश कर चुके हों तो उसके बाद आप 15 से 20 बार गहरी और लंबी सांसें लें और उसके बाद आप दिल ही दिल में ये सजेशन दें कि मैं बहुत पुरस्कून महसूस करता हूँ, आई फील सो रिलैक्स। अगली टिप ये है कि अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर ढूंढें जिसको करके आपको खुशी मिले। वो कोई हॉबी हो सकती है, वो कोई ऐसा दिलचस्पी वाला काम हो सकता है कि जिसको आप अपने मन से करते हैं। जब आप अपने दिन का कुछ वक्त उस काम में गुजारेंगे तो खुद ब खुद सुस्ती और काहली ख़त्म होती जाएगी। आखिर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये तमाम टिप्स अप्लाई करने के बावजूद भी आप सुस्ती और काहली महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदा ना हादसा आपको कोई जिस्मानी बीमारी है, आपके जिस्म का कोई ना कोई आर्गन ऐसा है कि जो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपना चेकअप करवाएं। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को एनीमिया होता है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपका जिस्म रेड ब्लड सेल्स पैदा नहीं करता और रेड ब्लड सेल्स की कमी से आपके लंग्स से जिस्म के दूसरे हिस्सों को जब ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होती है तो आपका जिस्म सुस्ती और काहली महसूस करता है।